नमस्कार, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं लर्नो हब में। लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में एट learnohub.com। लर्नो हब मतलब फ्री, फ्री है पर बेस्ट है। देखिए, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, आज की वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, फर्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है क्वेश्चन में? देखो, शो दैट इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ऐसा है जो कि राइट एंगल वाला है। देखो जी, ठीक है, ये कोई हमारा ट्रायंगल बन जाता है ए बी सी। मान लेते हैं ये 90 डिग्री का इधर राइट एंगल बन रहा है, ठीक है जी। द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये जो होती है भाई 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होता है ना। चलो जी, तो इसमें यही बताना है कि ये क्या है, हमारी लॉन्गेस्ट साइड रहने वाली है। क्लियर है जी। चलो देखिए, अगर हम इसमें क्या लगाएं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, ठीक है जी। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके? 180 डिग्री के एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक है जी। चलो अभी देखो, एंगल सी को हमको इसमें क्या दे रखा है? 90 डिग्री दिया हुआ है। 90 दिया है तो इसका मतलब 180 में से उधर जाएगा तो 90 हो जाएगा माइनस का। एंगल ए और बी, एक तो हमको 90 दे ही रखा है, इन दो का सम मिलके आ रहा है 90 डिग्री, यानी कि जब दोनों को मिलाया तब जाके 90 डिग्री बन रहा है। क्लियर है जी। इसका मतलब ये दोनों ही एंगल्स हमारे कैसे हुए? एक्यूट एंगल्स हुए क्या? और जहां एक तरफ हमको अकेला एंगल सी कितने का दिया हुआ है? 90 डिग्री का दिया हुआ है। सो हमारा इसमें जो सबसे बड़े वाला एंगल होगा, ग्रेटेस्ट एंगल जो हमारा इसमें बनेगा, वो क्या बनने वाला है? देखो, एंगल सी। इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज लॉन्गेस्ट। क्यों ऐसा बोल सकते हैं? कि भाई साइड अपोजिट टू ग्रेटेस्ट या लार्जर एंगल इज लॉन्गेस्ट। भाई जैसा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड भी वैसी ही होगी। अगर ये बड़ा है, कोई एंगल अगर बड़ा है, उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होगी। कोई एंगल अगर छोटा है तो उसके सामने वाली साइड भी कैसी होगी? छोटी होगी। तो इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि भी ए बी जो है वो क्या होगा? हमारा लॉन्गेस्ट साइड होने वाली है। क्लियर है जी। चलो, तो ये पार्ट हमारा खत्म होता है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है? देखो, इन द गिवन फिगर कुछ ऐसी दे रखी है, देख सकते हैं, साइड्स ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी साइड्स दे रखी हैं ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर है जी। अब वो क्या बता रहे हैं कि आर एक्सटेंडेड, ए बी और ए सी को आगे एक्सटेंड करवाया गया पॉइंट पी और क्यू तक। क्लियर है जी। चलो, रेस्पेक्टिवली ऑल्सो एंगल पी बी सी, ठीक है भाई, पी बी सी, ये एंगल छोटा है किससे? क्यू सी बी से। क्यू सी बी से ये एंगल तो जी हमारा बड़ा है और ये एंगल कैसा है? छोटा है। ये हमको गिवन दिया हुआ है। क्लियर है जी। और शो क्या करवाना है? देखो, इसमें शो करवाना है जी ए सी बड़ा होगा। ए सी किधर है? ए सी, ये जो लाइन है ये बड़ी होगी किससे? ए बी से। क्लियर है इतना? चलो अच्छा, इसमें क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या भाई? जैसे कि ये लाइन दे रखी है, सीधी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन हमको दी हुई है। यहाँ ये पूरा एंगल कितने का बनता? 180 डिग्री का बनता। एक लाइन बीच में से चली गई, दो हिस्सों में बट गया। अब देखो, एंगल पी बी सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है? क्योंकि ये कैसे हैं? लीनियर पेयर।
अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, देखो इसमें क्या बताना है कि भाई हमको शो करना है कि AC बड़ी है किससे, ये वाले से। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये एंगल का कंपैरिजन करेंगे इससे। अगर एंगल बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड भी कैसी आएगी, बड़ी आएगी। अगर एंगल छोटा है तो उसके सामने वाली साइड भी छोटी आने वाली है। ये प्रॉपर्टी होती है, हम सभी जानते हैं। चलो भाई अभी देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम। चलो भाई अच्छा निकालना क्या है, देखो निकालना है हमको इसमें से ABC। तो ये 180 माइनस में एंगल PBC ऐसा कुछ कर सकते हैं। इक्वेशन मान ली इसको 1, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लिया। क्लियर है जी। चलो अब उसके बाद देखो, अगर उस लाइन की बात करें तो एंगल QCB प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री के दिया हुआ है। मतलब दिया नहीं है, मान सकते हैं इसको। क्यों, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। क्लियर है जी यहां तक। चलो अब हमें वहां से क्या चाहिए, एंगल ACB हमको चाहिए। तो 180 में से माइनस कर देंगे QCB। ठीक है जी, ये हो जाती है हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है बात। चलो जी अभी देखो इसमें क्या बता रखा है कि एंगल PBC छोटा है किससे, ये एंगल छोटा दिया हुआ किससे, QCB से। ये चीज हमको दे रखी है जी गिवन। क्लियर है जी। चलो PBC कौन से वाले में है, फर्स्ट वाले के अंदर है कि नहीं है। ठीक है भाई, PBC छोटा है QCB से, यानी कि ये बड़ा है और ये जो पूरा है ना ये छोटा है हमारा। मान लेते हैं हमारे पास में, मानना क्या है इसी में देख लेते हैं। देखो 180 में से एक तो कम चीज माइनस हो रही है, इसका मतलब यहां पर ज्यादा बचेगा। सेम 180 में से ज्यादा चीज माइनस होगी, कोई भी चीज है, कोई नंबर है, ज्यादा माइनस होगा तो इसका मतलब रिजल्ट हमारा कम आएगा। आएगा कि नहीं। अरे भाई मान लिया जैसे कि 100 रुपये हैं हमारे पास में, उसमें से एक जगह तो हम माइनस करवा रहे हैं 10 रुपये, कम वाली जो चीज़ है, कम वाली क्वांटिटी माइनस करवा रहे हैं, तो बचे कितने हमारे पास, 90 रुपये। एक में हमने करवा दिए ज़्यादा रुपये माइनस, तो बचे कितने, कम रुपये बचेंगे कि नहीं बचेंगे। चलो तो वही चीज़ यहाँ पर है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं एंगल PBC जो है ना वो छोटा है किससे, QCB से। अब जाहिर सी बात है भाई 180 में से ही दोनों को माइनस करवाना है, 180 में से ही माइनस करवाना है। कम वाला माइनस करवाएंगे तो ये ज़्यादा आएगा। तो देख सकते हैं भाई, इसको चाहो तो देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। सो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों का जब हमने कंपैरिजन किया तो हमने पाया कि भाई एंगल ABC जो है ना वो बड़ा होगा। भाई इसमें से कम चीज़ माइनस हो रही है तो यार इसका ज़्यादा ही क्वांटिटी बचने वाली है। ABC बड़ा होने वाला है किसके, एंगल किससे, ACB से। यानी कि ABC बड़ा, ABC ये बड़ा है और ये वाला छोटा है। अब इसके अपोजिट साइड इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर A। सो फ्रॉम इक्वेशन A हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, कैसा बोलेंगे, देखो कि भाई AC जो है ना वो बड़ी होगी किससे, AB से। क्यों होगी बड़ी, क्योंकि साइड्स कैसी हैं, ये साइड्स अपोजिट वाली साइड हैं। साइड्स अपोजिट टू ग्रेटर एंगल विल भी कैसी रहेंगी, कैसी होने वाली हैं, लॉन्गेस्ट, बड़ी ही रहने वाली हैं जी। जितना बड़ा एंगल उसके अपोजिट वाली साइड उतनी ही बड़ी होगी। क्लियर है जी, ये हमने यहां पर शो भी करवा दिया है। ठीक है भाई। चलो
तो देखिए ये पार्ट तो हमारा यहाँ पर खत्म हुआ, अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है देखो, इन गिवन फिगर, देखिए कुछ फिगर ऐसी दे रखी है, इसमें बता रखा है आपको एंगल बी छोटा है किससे, एंगल बी छोटा है ए से, और एंगल सी छोटा है किससे, डी से। अब शो क्या करना है इसमें, एडी जो है ना छोटा है, एडी वेयर इज एडी, एडी जो है छोटी होगी किससे, बी सी से। क्लियर है जी बात। चलो अभी देखो, अगर ये ट्रायंगल, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ए ओ बी, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो देखिए इसमें क्या गिवन दिया गया है हमको, एंगल बी छोटा है किसके, एंगल ए के। ये छोटा दिया गया है किससे, एंगल ए से छोटा दिया गया है। ठीक है जी। एंगल बी के सामने वाली साइड कौन सी है, ए ओ। एंगल ए के सामने वाली साइड कौन सी है, बी ओ। भाई अगर एंगल बड़ा तो सामने वाली साइड भी बड़ी, अगर एंगल छोटा तो सामने वाली साइड भी छोटी। वैसे ही हमने यहां पे लिख दिया इसको। क्लियर है जी। यहां पर लिख भी दीजिए कि भाई ऐसा क्यों किया हमने, कि भाई अपोजिट साइड्स हैं ये, अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल्स। ठीक है जी, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अभी ट्रायंगल की बात करते हैं, कौन से वाले की, DOC की। DOC ट्रायंगल की अगर बात करें तो देखिए हमको इसमें गिवन दिया गया है एंगल C छोटा है किससे, एंगल D से। एंगल C के अपोजिट साइड कौन सी है, DO है। D के अपोजिट साइड कौन सी है, CO है। इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए, अगर चाहे तो सेम ये चीज यहां पर लिख सकते हैं। क्लियर है। अब दोनों को ही करवा देते हैं प्लस, आपस में अगर प्लस करवाया दोनों को ही तो देखिए क्या करेंगे, देखो लेफ्ट वाली साइड लेफ्ट को प्लस करवाएंगे, AO और DO, BO और ये प्लस में CO, AO एंड DO। देखो जी AO एंड DO ये मिलके क्या बनाएगी, ये मिलके बनाएगी AD, लेस देन का साइन एज इट इज, और BO और CO, BO एंड CO ये मिलकर क्या बनाएगा, BC। क्वेश्चन में क्या प्रूफ करने के लिए बोला गया था, यही तो प्रूफ करने के लिए बोला गया था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी। चलो जी, तो देखिए ये पार्ट तो हमारा समाप्त होता है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, देखो AB एंड CD, AB और CD आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट। भाई देखो AB तो दिया गया है हमको स्मॉलेस्ट, और देखिए CD हमको क्या दे रखा है, लॉन्गेस्ट। चलो जी देखिए यहां तक की स्टेटमेंट से हमको इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। चलो भाई, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल हमको ABCD नाम से दिया गया है। उसके बाद में देखो क्या बोल रहा है, वो शो करवाना है हमको क्या, कि एंगल A, देखो एंगल A तो जो है बड़ा होने वाला है, एंगल A बड़ा होने वाला है किससे, एंगल C से, और एंगल B बड़ा होगा, एंगल B बड़ा होगा किससे, एंगल D से। क्लियर है जी। चलो अभी देखो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हमको करनी पड़ेगी। सबसे पहले लिखेंगे कि जॉइन AC एंड BD। अगर AC और BD को ज्वाइन करवाएंगे तो कुछ ये फॉर्मेट हमारे पास में बन जाएगा। ठीक है भाई। अभी देखो एक बार तो क्या करेंगे, और ये वाला ट्रायंगल लेंगे। ठीक है जी, वहां से देखते हैं कुछ बात बनती है कि नहीं। अगर दोनों ही ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल कौन से वाला, BDC। देखो जी सबसे पहले देखते हैं ABD के अंदर, ABD के अंदर सबसे पहले देखते हैं। क्लियर है भाई। चलो अच्छा AB जो है ना
देखिए ए बी शॉर्टेस्ट दी गई है, सबसे छोटी दी गई है, यानी कि चारों जो साइड है ना वो सबसे ही छोटी है। क्लियर है जी, इतनी बात तो हमको हो जाती है क्लियर। चलो, तो अगर इसकी हम बात करते हैं तो ए बी जो साइड है क्या वो छोटी रहने वाली है किससे, एडी से? क्या एडी से भी वो छोटी रहने वाली है? हाँ जी, एडी से भी वो छोटी रहेगी। आप चाहे तो लिख सकते हैं इधर गिवन। क्लियर है भाई? अब ए बी के अपोजिट एंगल कौन से वाला है? देखो ए बी के अपोजिट एंगल बन रहा है ये एंगल ए डी बी। ए डी के अपोजिट एंगल कौन सा है? ए और डी के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल बी है। एंगल ए बी डी। क्लियर है जी? इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद देखो इस वाले ट्रायंगल की बात अगर करें तो, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो देखिए हमको इसमें क्या दे रखा है, CD किधर गया? देखो जी CD जो है ना, CD बड़ी दी हुई है कि नहीं? CD जो है बड़ी दे रखी है हमको, किससे? देखिए कौन सी साइड इसमें आ रही है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। देखो CD और BC, तो जाहिर सी बात है इसमें BC छोटी ही रहने वाली है। इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाकर लिख लेते हैं भाई। ठीक है जी, ऐसे लिख लिया। चलो BC के अपोजिट में एंगल ये रहा BDC, एंगल BDC। CD जो सबसे बड़ी साइड है, CD के अपोजिट वाला एंगल ये होगा एंगल DBC। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को जो है प्लस करवा दीजिए। दोनों इक्वेशन को अगर प्लस करवाएंगे तो देखिए इधर क्या आ जाएगा, एंगल ADB, यहां से तो एंगल ADB आया और यहां से एंगल BDC आएगा। यहां से आया हमारे पास में एंगल ABD, इधर से क्या आएगा एंगल DBC। देखिए अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं, ADB किधर है भाई? ADB और BDC, तो क्या ये पूरा एंगल D बन जाएगा क्या? ये तो बन जाएगा पूरा एंगल D। ये लेस देन का साइन इधर, ABD और DBC, ये पूरा एंगल बन जाएगा एंगल B। ठीक है जी। और देखिए B बड़ा होना चाहिए D से, B बड़ा है D से, तो एक पार्ट तो हमारा यहां पे निकल चुका है। ठीक है जी। अभी सेकंड वाले, इस वाले के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखो सबसे पहले तो अपना ये, अभी देखो एक बार तो हमने लिए थे ये वाले ट्रायंगल्स, इस बार हम लेने वाले हैं ये ट्रायंगल्स। अब बारी आ जाती है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC के, ये दो की बारी आ जाती है अभी। क्लियर है जी? चलो अगर इन दोनों की बात करें, ट्रायंगल ABC की अगर बात करते हैं तो AB हमको सबसे स्मॉलेस्ट दे रखी है। सबसे पहले इसकी बात कर रहे हैं तो AB हमको स्मॉलेस्ट दी गई है। इसमें और कौन सी साइड है? BC है, तो BC से भी जाहिर सी बात है वो स्मॉल ही रहेगी क्योंकि सबसे छोटी ही AB दे रखी है। क्लियर है जी? AB अगर छोटी है, AB के सामने वाला एंगल क्या एंगल C रहने वाला है? एंगल ACB। BC के सामने वाला एंगल कौन सा रहेगा? एंगल BAC। इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं। अब बारी आती है इसकी, ट्रायंगल ADC की। ADC की अगर बात करें तो देखिए CD हमको क्या दिया हुआ है? CD बड़ा दे रखा है
सबसे बड़ा है तो इसका मतलब AD से भी वो बड़ा ही होगा। क्लियर है भाई? चलो CD के सामने वाला देख लो भाई क्या है। CD के सामने वाला एंगल A है, एंगल CAD। AD के सामने क्या होगा? AD के सामने एंगल C होगा, यानी कि एंगल ACD। ये इक्वेशन, इसको A मानते हैं बच्चों क्योंकि फर्स्ट और सेकंड मान चुके हैं, A और B मान लेते हैं। ठीक है भाई। अब अगर इक्वेशन A और B को प्लस करवाएंगे, देखो जी, ACB, ACB ये एंगल CAD, इसको घुमा के थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, इससे कंपेयर करने में दिक्कत नहीं होगी। फिर इसको थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिए, मतलब साइन जो है ना इसके चेंज करके लिख लीजिए। अब मान लेते हैं इसको इक्वेशन B। क्लियर है जी? देखो ACB को ACD, तो ये पूरा एंगल बन जाएगा हमारा एंगल C इस तरफ, तो बीच में लेस देन है। BAC ये एंगल, CAD ये एंगल, ये पूरा मिलके बना देगा एंगल A। एंगल C छोटा होगा एंगल किससे? A से। क्या एंगल C छोटा है एंगल A से? हाँ जी बिल्कुल। तो देखिए ये पार्ट हमारा समाप्त होता है। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है? देखो, इन गिवन फिगर PR ग्रेटर देन PQ, PR ग्रेटर देन PQ। ठीक है जी, PR जो है बड़ी दी गई है किससे? PQ से। बहुत बढ़िया। PS बाइसेक्ट कर रही है किसको? एंगल QPR को, यानी कि इन दोनों को ये बाइसेक्ट कर रही है। क्लियर है जी? चलो अब प्रूव क्या करना है? PSR एंगल ये वाला, ये बड़ा है, ये एंगल बड़ा है। ठीक है जी, बड़ा रहने वाला ये एंगल किससे? PSQ के, PSQ से बड़ा रहने वाला, यानी कि ये छोटा रहेगा इसका। क्लियर है जी? चलो अभी देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं। चलो जी, मान के चलते हैं भाई इन ट्रायंगल कौन से वाला माने? PSR ट्रायंगल की अगर बात करें, देखिए क्या ये कुछ ऐसा ट्रायंगल दिया गया है अपने को? ये P है, ये S है और ये R है, इधर ये कहीं पॉइंट जाके Q है। इनको थोड़ा सा अगर हम नाम दें, एंगल 1, इसे 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6 ये नाम हमने एंगल्स को दे दिए। ठीक है जी। अब ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से ये 2 है, ये कितना 5 है और ये कितना है 4 है। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? कैसा? एंगल 2 बराबर हो जाएगा किसके? एंगल 4 प्लस एंगल 5 के। क्यों भाई? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है जी। चलो भाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में यही तो होता है कि भाई ट्रायंगल से जस्ट बाहर वाला जो एंगल है ना, वो अंदर वाले एंगल जो उसके अपोजिट सामने वाले एंगल हो गए उसके सम के बराबर होता है। ठीक है। चलो तो जी इसको तो मान लेते हैं इक्वेशन क्या? फर्स्ट। अच्छा एक चीज़ और हमको इधर गिवन दी गई है कि भाई जो एंगल हमारा 5 है ना, वो बराबर किसके है? एंगल 6 के बराबर है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है ना इसको। देखो PS बाइसेक्ट QPR, तो ये दोनों बराबर हैं। क्लियर है जी? चलो अब दूसरी बात, ट्रायंगल मानते हैं अभी कौन से वाला? PQS। अगर PQS ट्रायंगल मानकर चले तो अभी देखो ये कितना बन जाएगा? ये P है, QS है, ये डॉट डॉट ऐसे करके जाएगा यहाँ तक। अब ये एंगल इन दोनों के बराबर होगा। ये क्या है? थर्ड है, ये है हमारा 6 और ये है हमारा फर्स्ट। अब देखिए क्या एंगल फर्स्ट इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं, फर्स्ट नहीं बच्चे थर्ड आएगा इधर, एंगल थर्ड लिख सकते हैं एंगल 6 प्लस एंगल 1 के बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर है बात? चलो
अगर बात क्लियर है तो देखिए, हाँ जी देखो, अगर फर्स्ट की मान के चलें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो जी इन दोनों इक्वेशन से मान के चलते हैं, एंगल 2 तो क्या है हमारा, पी एस क्यू है, पी एस क्यू बराबर में किसके, 4 और 5 के, एंगल 4 प्लस एंगल 5, इक्वेशन ए मान लिया इसको, ठीक है। 3 क्या है हमारा, पी एस आर है, पी एस आर बराबर किसके है, एंगल 6 के, 6 प्लस में 1, ठीक है जी। और इसको हम क्या मान सकते हैं, एंगल 1 तो ऐसे लिख लिया, इस एंगल 6 को ना, इस एंगल 6 को 5 लिख लीजिए, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। साइड में लिख भी सकते हैं, बिकॉज एंगल 5 बराबर है एंगल 6 के, ये गिवन दिया गया हमको। देखो जी, अभी अगर हम देखें कि भाई जो क्या था ये पी आर, हाँ जी पी आर किधर है हमारी, देखो पी आर ये रही, पी आर बड़ी है, एज वी नो पी आर जो है ना वो बड़ी दी हुई है किससे, पी क्यू से, पी आर बड़ी किससे है, पी क्यू से, पी आर बड़ी पी क्यू से है। क्लियर है जी बात। चलो, तो अगर हम देखें पी आर के अपोजिट एंगल कौन सा आ रहा है, एंगल 1 आ रहा है, पी क्यू के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 4 है, 4 है कि नहीं। चलो जी, क्या इस एक्सप्रेशन से हमको ये क्लियर हो जाता है कि एंगल फर्स्ट जो है वो बड़ा है एंगल 4 से। देखो जी, अगर हम दोनों इक्वेशन को एनालाइज करें, अब हमको यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि भाई एंगल जो फर्स्ट है वो बड़ा किससे है, एंगल 4 से है। देखो जी, अब इन दोनों को अगर कंपेयर करें, देखो जी फ्रॉम ए एंड बी, अगर इन दोनों को देखें, देखिए 5 5 तो दोनों के पास में सेम है, एंगल 1 ज़्यादा बड़ा है, यानी कि ये ओवरऑल क्वांटिटी बड़ी रहने वाली है, यानी कि एंगल पी एस आर बड़ा रहने वाला है। भाई दोनों के पास में दो दो चीज़ें हैं, एक तो दोनों के पास में समान है, दूसरी डिफरेंट है। पी एस आर के पास में एंगल 1 की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब ओवरऑल ये पूरा ज़्यादा रहने वाला है, तो ये जाहिर सी बात है एंगल पी एस क्यू छोटा रहने वाला है। और यही तो इसमें पूछा हुआ था कि एंगल पी एस क्यू छोटा है इससे, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है जी, तो देखिए इसी के साथ ये पार्ट हमारा खत्म होता है।